जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, हर तत्व को उसका स्थान मिला। पृथ्वी को आधार मिला, जल को प्रवाह, वायु को गति और आकाश को विस्तार। परंतु जीवन को चलायमान बनाने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सिर्फ प्रकाश ही ना दे, बल्कि ऊर्जा का मूल स्रोत भी बने। तभी ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। सृष्टि को चेतना देने के लिए एक ऐसे तेज की आवश्यकता है जो अंधकार को मिटा दे और जीवन को गति दे। ब्रह्मा जी ने एक दिव्य जोड़े की रचना की। अदिति जो देव माता बनी और ऋषि कश्यप जो एक परम तपस्वी थे। दोनों ने मिलकर हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। ना दिन का भान रहा, ना रात की थकान। बस एक ही इच्छा थी, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सके। अंत में भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या से खुश होकर मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो मेरे नेत्रों के तेज से जन्म लेगा। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, संपूर्ण सृष्टि का आधार बनेगा। और फिर हुआ एक चमत्कार। स्वर्णिम आकाश के बीच एक दिव्य प्रकाश के समुद्र से एक तेजोमयी रूप प्रकट हुआ। उसकी देह स्वर्ण से भी अधिक चमकदार थी। उसकी किरणों में अग्नि जैसी शक्ति थी, पर उसमें वात्सल्य भी था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था स्वर्ग के तेज का स्वरूप, सूर्य देव। वो सिर्फ प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि पंच तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने वाले भी थे। उनके प्रकाश से वनस्पतियां उगने लगीं, नदियों में गति आई और जीव जंतुओं के भीतर जीवन का संचार होने लगा। वो तेज जो विष्णु के नेत्रों से उत्पन्न हुआ था, अब सृष्टि का केंद्र बन चुका था। उसका नाम पड़ा सूर्य, जिसका अर्थ है वो जो स्वयं से प्रकाशित होता है। और इसी प्रकार हुआ सूर्य ग्रह का जन्म, न केवल एक ग्रह के रूप में, बल्कि जीवन के मूल आधार के रूप में। कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में मिलेंगे सूर्य और देवी संज्ञा के पवित्र संबंध की कथा के साथ। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक जुड़े रहिए द स्पीकिंग सेजेस के साथ।